मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। इसको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण के बालक हैं, और इनको नहीं मारना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो मेरे पति हैं और भी पुत्र हैं, मैं उनसे काम चला लूंगी, परंतु मेरी गुरु माता के पास एक ही सहारा है। अगर उसको भी आपने मार दिया तो उनके पास कौन सहारा बचेगा। परंतु अर्जुन कहते हैं मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। भीम कहते हैं अर्जुन अगर आपने छोड़ दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तब सब विस्मय में हो जाते हैं, तो फिर भगवान के पास जाते हैं और भगवान से पूछते हैं, हे केशव, इस समस्या का समाधान तुम्हारे पास है, तुम ही बताओ क्या होगा, इनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो जैसे ही भगवान के पास पांडव पहुंचते हैं, भगवान से कहते हैं कि आप बताओ क्या किया जाए। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर्नहंतव्य आतताई वदार्हण। हे अर्जुन, ब्रह्म बंधु ब्राह्मण के बालक का ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो पांडव बोले ऐसा न्याय तो एक आध और न्यायाधीश हो गए तो काम चल गया, क्या करें। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को छोड़ो मत, ब्राह्मण को मारो भी मत। तो फिर क्या करें कि उसकी जो मणि थी, अश्वत्थामा की मणि लगी थी मस्तिष्क में, उसको निकाल लिया, उसको छोड़ दिया। अब ब्राह्मण का त्याग कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान करना ही उसको मृत्यु दंड देने के बराबर है। जैसे ये छोड़ दिया, उसको अपनी गिलानी हो गई। उसने भी क्या किया कि ब्रह्मास्त्र चला दिया, और अब की बार ब्रह्मास्त्र किस पर चलाया कि जो अभिमन्यु जी की पत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ में एक बालक था, उस बालक के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया कि इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है तो मैं इनके कुल में कोई भी नहीं छोड़ूंगा। तब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उस उत्तरा का गर्भ जलने लग गया। तो उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान के पास आती है और कहती है, पाहि पाहि महायोगन देव देव जगतपति नान्यां तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे केशव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे घर में आपका भक्त पल रहा है, उसकी रक्षा कीजिए, पता नहीं कौन सी अग्नि मुझे जलाई जा रही है। तब भगवान को पता चला, तो भगवान ने ध्यान लगा करके देखा ये तो ब्रह्मास्त्र है। तो भगवान अंगुष्ठ मात्रई कमलम, अंगूठे के समान रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर। अब एक संत कहते हैं भगवान अजन्मा है, भगवान निराकार हैं, कभी आकार साकार आकार में नहीं आते। जिस प्रकार जल है कोई आकार नहीं है, ऐसे ही भगवान है, निराकार हैं। परंतु आज उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। गर्भ धारण भगवान ने ना देवकी मैया के गर्भ में भगवान आए, ना कौशल्या के गर्भ में भगवान आए। भगवान गर्भ में नहीं आते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, बालक के रूप में आ जाते हैं, बड़े के रूप में आ जाते हैं, परंतु गर्भों में नहीं आते। परंतु वेद है, जो हमारे वेद हैं, तो ऋग्वेद की ऋचा 10वें मंडल की ऋचा कहती है कि सवेदः गर्भोषी, सवेदः गर्भोषी, जो वेद स्वरूप भगवान है वह गर्भ धारण करता है। अब इसमें बड़ी बड़ी चिंतित बात होती है कि सवेदः गर्भोषी, वेद भी कह रहे हैं कि भगवान गर्भ में आते हैं, परंतु रामायण जी में आता है कि भय प्रकट कृपाला, भागवत जी में आता है तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम, भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, गर्भ में नहीं आते। तो फिर ये पंक्ति है झूठी साबित हो जाएगी। इसलिए आज भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंच जाते हैं, क्योंकि भगवान को सब कुछ जो लिखा हुआ है वेदों में सब साकार प्रत्यक्ष करना है। तो आज भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के बड़े ही सुंदर भाव से उसके गर्भ की रक्षा कर लेते हैं। जैसे एक रूप में बाहर थे, एक रूप में अंदर थे, तब उत्तरा के गर्भ की अग्नि शांत हो जाती है। तो भगवान जैसे ही आगे मुस्कुराने लग जाते हैं, इतने में ही कुंती मैया धीरे धीरे दौड़ती 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 भगवान के पास आ जाती हैं और कहती हैं, हे केशव, मैं आपको समझ गई, आप कौन हैं।
नमस्ते पुरुषं तमाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। मैं समझ गई आप मेरे भाई के पुत्र नहीं हो, आप अजन्मा हो, आप परम पिता परमात्मा हो। और बड़े ही भाव से कुंती मैया भगवान की स्तुति करती हैं। तब भगवान की स्तुति कुंती मैया करती हैं तो भगवान कहते हैं, हे बुआ जी, तब आप पहचान गई कि मैं कौन हूँ, तो आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। तब अपन किसी को प्रणाम करेंगे बड़े को, तो वो भी अपन को आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार भगवान ने कहा, बुआ जी आप मुझे पहचान गई मैं कौन हूँ, तो फिर आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो भगवान कुंती मैया कहती हैं, हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस इतनी सी दीजिए कि विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैंने सुना है आपके दर्शन करने से दोबारा भव के इस संसार के दर्शन नहीं करना पड़ता, परंतु मैं आपसे कुछ अलग मांगना चाहती हूँ। और कुंती मैया कहती हैं, विपदा सन्तु न शश्वत, मुझे विपत्ति दे दीजिए। क्योंकि भगवान की जो विपत्ति, अगर सुख में सुमिरन सब करें दुख में करे न कोई, जो दुख में सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। संत कहते हैं कि मुझे विपत्ति दे दीजिए। माता कुंती कहती है कि मुझे विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, क्योंकि जा सुख पर पत्थर पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा दुख भी है जो भगवान का नाम जपने को मजबूर कर देता है। कुंती मैया आज भगवान से कहती हैं कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। सागर की नदियों के दोनों ही किनारे हैं, सागर की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। आज कुंती मैया बड़े ही भाव से भगवान से विपत्ति मांगती है,
क्योंकि भक्त भगवान के ऐसे ही होते हैं, भगवान से लड़ाई भी कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, भगवान को खटी घोड़ी भी सुना देते हैं। एक संत बोले कि भक्त बड़े भगवान से छोटे हैं भगवान। जो भगवान के भक्त हैं भगवान से बड़े हैं, भक्त बड़े भगवान से छोटे हैं भगवान। किसी ने कहा प्रमाण दीजिए, तो संत कहते हैं कि सेतु बांध राम गए और लांग गए हनुमान। हनुमान जी महाराज भगवान के भक्त हैं, जो कूद करके समुद्र पार कर गए। और राम जी को बड़े मुश्किल से सेतु बनाना पड़ा, पर्वत कहीं से लाने पड़े, पत्थर वत्थर ढूंढ ढाड़ के। तो श्री भक्त बड़े भगवान थे, छोटे हैं भगवान। एक भगवान के भक्त हुए, वो कहते हैं कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। क्योंकि भगवान भक्त है ना, जो रोते ही ज्यादा हैं। एक ज्ञानी है, वह रोते नहीं है, वो भगवान का चिंतन करते हैं। परंतु भगवान के भक्त हैं, वो चिंतन नहीं करते, वो रोते हैं, भगवान के लिए रोते हैं। तो एक रोज कन्हैया को रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। अब तो मैं जैसा भी हूँ महाराज आपका ही हूँ। एक कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या। भगवान बोले ऐसे कौन से साधन कर लिए जो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। वो बोले कि साधन किए तुमने क्या क्या। मैं बोला कि किसे तुमने साधन से तारा। जिसने साधन किए उसको तो तुमने तारा ही नहीं। वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा। अगर आपकी इच्छा है मैंने कुछ नहीं किया तो मत भेजना दुनिया में। तो भगवान के भक्त हैं। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। तू मुझसे बहस करता है बार बार, मैं परेशान हूँ। वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला कि बस द्रव्य बिंदु का सहारा। मैं बोला कि बस द्रव्य बिंदु का सहारा। रो देता हूँ बस आपके चरण मिल जाए, इतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज कुंती मैया भगवान से बड़े ही भाव से विपत्ति मांगती हैं, प्रार्थना करती हैं। भगवान विपत्ति क्यों देंगे अपने भक्त को, परंतु फिर भी भगवान आज वहीं रुक जाते हैं। बुआ जी के वचनों के अनुसार तब रुक जाते हैं। तो धीरे धीरे शाम का समय होता है, पांडवों को लेकर के और भगवान चले जाते हैं अपने भक्त से मिलने। भगवान के परम भक्त हैं जो आज कुरुक्षेत्र की जो मैदान में बेचारे बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, भीष्म पितामह। तब भीष्म पितामह के पास भगवान पांडवों को बड़ा ही राजधर्म का उपदेश देने के लिए ले जाते हैं। तो भीष्म पितामह के पास पहुंच करके प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह सबको आशीर्वाद देते हैं और राजधर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाशव्यशयोगत। राज्य कैसे चलता है वह सब युधिष्ठिर जी को बताते हैं। दान कितना करना चाहिए, मोक्ष का उपाय क्या है, स्त्रियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ कैसे प्राप्त करना चाहिए, यह सब भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश देते हैं। परंतु इतने में भीष्म पितामह कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ लाने वाला कहाँ है। भीष्म पितामह को पता है कि भगवान लेकर के आए हैं, भगवान कहाँ हैं। तो भगवान सिर की तरफ खड़े थे। तो भगवान कहते हैं मैं बाबा यहाँ हूँ, पितामह मैं यहाँ हूँ। भगवान भीष्म पितामह कहते हैं आप चरणों की तरफ आइए, यहाँ से मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। भगवान जैसे ही चरणों के पास पहुँचते हैं तो भीष्म पितामह प्रणाम करते हैं और कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोन्यम। हे भगवान, मैं आपसे बस इतना ही मांगना चाहता हूँ कि तब तक मैं मर ना जाऊं, तब तक आप सामने ही खड़े रहें। और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है और भगवान से कहते हैं तब तक मैं मर ना जाऊं, शरीर का त्याग ना कर दूं, तब तक आप मेरे सामने खड़े रहें। भगवान अब कहे कि भक्त की तो बात सुननी ही पड़ेगी। तो भगवान का मुंह लटक जाता है।
क्या पता नहीं कब तक मरेंगे और फिर हम कब जाएंगे अपने घर। तो इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, अगर मरे ही नहीं तो भगवान का मुंह मुरझा जाता है, मुख पे थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लस मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। ऐसे नहीं चाहिए लटके हुए मुख, प्रसन्न हास, आप हंसते हुए मेरे सामने खड़े रहिए। क्योंकि भगवान के भक्तों को तो भगवान मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं, रोते अच्छे नहीं लगते। तो आज भगवान सामने खड़े हैं, बड़े भाव से भीष्म पितामह भगवान की पुष्पिताग्र छंद में स्तुति करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचेद् विहर्तुं व्रतते युमोपेयुषियन् भव प्रवाह। हे भगवान, जो मेरी बुद्धि है, जो मेरी बुद्धि रूपी मेरी कन्या है, उसके साथ आप विवाह कर लीजिए। जो मेरी कन्या है उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। और जो मेरा दिमाग इधर उधर लगा हुआ था, मेरी बुद्धि इधर उधर संसार में थी, अब मैं उसको आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। बड़े ही भाव से भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और कहा कि मैं इस तन का जो प्राण है वो इस समय निकले, किसी गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना चाहिए। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, आप लोग थोड़ा लेट आते हैं, समय से आए तो और भी अच्छी कथा थोड़ा सा निकले। पर आप लोग यहाँ एक या दो लोग हों तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, मन ही नहीं करता कुछ बोलने का, और सब लोग आ जाते हैं तो छोड़ने का मन नहीं करता। इसलिए नहीं, आपको अगर 2 बजे आना है तो 2 से कथा 5 तक रख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन लोगों ने बैनर बना के नहीं डाला है कि उसमें 2 से की 1 से की 12 से है। तब भक्त आएंगे तब कथा होगी। क्योंकि आप लोग लेट आते हैं तो 2 बजे रख लेंगे, सही है ना? 2 से 5 का 2 बजे आप सब लोग आ जाएंगे तो समय पर बढ़िया से 2 से 5 तक। क्योंकि थोड़ा मौसम भी 2 बजे आप लोग व्रत कर रहे हैं तो खा पी करके थोड़ा आराम कर लेते हैं, इसलिए आप लेट हो जाते हैं। तो आप आराम से 12 बजे तक घर के काम से फ्री होइए, 12 से थोड़ा सा 10 मिनट घर वालों से बातचीत करिए, 12:30 पे सो जाइए, 1:30 बजे उठ करके फिर कथा में आ जाइएगा। इससे आपका रूटीन खराब नहीं होगा। बोले वाके बिहारी लाल की जय।
क्योंकि भक्तों से ही कथा है। अगर आप लोग हैं तो कथा है, अगर आप लोग सुनने वाले नहीं हैं तो फिर क्या कथा सुनाएंगे। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। अब एक जगह बहुत बड़ा पांडाल लगाया हुआ था, विशाल पांडाल, कम से कम 1000 लोग बैठ सकें, और बहुत बड़े वक्ता थे जो 1000 लोगों को ही कथा सुनाते थे। अब यजमान ने सब कुछ व्यवस्था कर दी, कथा बहुत बड़ा पांडाल भी लगा दिया, व्यास जी को भी निमंत्रण दे दिया और सब लोग आ गए। व्यास मंच भी तैयार हो गई। प्रातः काल सब क्रिया होकर के जैसे ही भागवत प्रारंभ होने लगी तो यजमान की पत्नी सामने आकर के बैठ गई। पांडाल खूब बड़ा था, सामने यजमान की पत्नी। व्यास जी महाराज बोले, किसको कथा सुनाए आप? 2 लोग, क्या सुनाए आपको? 2 लोगों को क्या कथा सुनाई जाए? परंतु वो नीचे बैठने वाले भी विद्वान थे। वो बोले, महाराज हमें एक बात बताइए, किसी की घुड़साल में 100 घोड़े हैं, पर अगर किसी कारणवश 99 घोड़े घर से बाहर चले जाएं, एक घोड़ा घर में बेचता है तो गृह स्वामी का, उस घोड़सवार वाले का वो कार्य नहीं बनता कि वो उस घोड़े को घास ना खिलाए, घास ना डाले? उसको तो घास डालना पड़ेगा, चाहे 99 कहीं भी जाएं। तो व्यास जी को ज्ञान हो गया। बोले, 99 घोड़े सही तो बात कह रहे हैं। अब तो भैया कथा चालू हो गई। धीरे धीरे 4 घंटे जैसे ही कथा हुई तो यजमान नीचे बोले, महाराज छोड़ दीजिए, अब बहुत है, इससे ज्यादा नहीं सुन सकते। व्यास जी बोले, क्यों? अभी तो कह रहे थे घोड़े और ये और वो। बोले, महाराज मैंने आपको इतना तो सत्य कहा था कि किसी के 99 घोड़े अगर घुड़साल से चले जाएं और उस एक घोड़े को घास खिलाना चाहिए, पर ये नहीं कहा था कि 99 घोड़े की घास भी उसी एक घोड़े को ही खिलाना। तो इसलिए आप सब लोग आएंगे तो अच्छा भी लगेगा। बोले, बांके हरिलाल की। आज भीष्म पितामह बड़े ही भाव से भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान को देखते ही चले जाते हैं। इधर भगवान पांडवों के साथ आते हैं और अपनी द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। अर्जुन को साथ में ले लेते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं, भगवान स्वधाम चले जाते हैं, अर्जुन को भेज देते हैं गोपियों के साथ में। तब बालाओं को लेकर के अर्जुन आते हैं तो क्या होता है कि बीच में कोल भील आते हैं और अर्जुन को लूट लेते हैं। जैसे ही अर्जुन को लूट लेते हैं तो भगवान अर्जुन रोते हुए युधिष्ठिर जी के पास आते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, क्या हो गया? कुछ ऐसा काम तो नहीं कर दिया जिससे तुम्हारा तेज था वह नष्ट हो गया? तो आज जैसे ही अर्जुन आते हैं, अर्जुन युधिष्ठिर से मिलते हैं, युधिष्ठिर को बताते हैं कि भगवान स्वधाम चले गए। जैसे ही कुंती मैया सुनती हैं तो वह मूर्छित हो जाती हैं और अपना प्राणों का त्याग कर देती हैं। इधर जब पांडवों को पता चलता है तो पांडव अपने पुत्र जो परीक्षित जी हैं, उत्तरा के गर्भ में से जिन बालक का जन्म हुआ था, उन बालक को परीक्षित जिनका नाम था, उनको राज्य अभिषेक देकर के पांडव भी स्वर्गारोहण कर लेते हैं। अब इधर परीक्षित जी का जब राजपाट चालू हो जाता है तो एक दिन गांधारी और धृतराष्ट्र को भी विदुर जी महाराज मिलते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ नरक में क्यों पड़े हो, तुम भी जाओ। तो गांधारी और युधिष्ठिर को लेकर के भी भद्र का आश्रम की तरफ विदुर जी महाराज चले जाते हैं। कुछ दिन व्यतीत होते हैं। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज का राजपाट प्रारंभ हो जाता है। एक दिन क्या देखते हैं कि परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे यदा परीक्षित कुलजांगली वसत कलिम प्रविष्टम निचक्र प्रवर्तिते। परीक्षित जी महाराज देखते हैं कि मेरे राज्य में सब लोग सुखी हैं, सब कुछ है। परीक्षित जी के 4 पुत्र भी हैं। इरावती नाम की कन्या से परीक्षित जी का विवाह भी हो गया है। रास्ते में जाते अपने पूरे राजपाट को संभालते हैं। एक दिन क्या देखते हैं कि एक काला काला पुरुष एक गाय और एक बैल दोनों को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। और वो बैल कैसा है, एक ही पैर से खड़ा हुआ है। उस बैल के एक ही पैर है। तब देखते हैं कि इस बैल के एक ही पैर है और जो गाय है वो भी बेचारी मूर्छित पड़ी हुई है।
और उससे काला काला पुरुष उनको मार रहा है, तो जैसे ही देखते हैं उसके पास जाते हैं, तो अपनी तलवार निकाल करके जैसे ही मारने लगते हैं तो वह काला काला पुरुष प्रकट होकर के कहता है, महाराज मुझे मत मारिए। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं कि तुम कौन हो? तत्र गोमिथुनं राजा धन्यमानामनाथवत् दण्डहस्तं च विशलं ददृशेन पलाञ्छनम्। आप कौन हो जो इन दोनों को मार रहे हो? हमारे राज्य में ऐसा नहीं चलेगा। तो कलियुग बोला कि मैं कलियुग हूँ। वो काला काला पुरुष बोला, मैं कलियुग हूँ और सब पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट हो, आपका ही राज्य मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए मैं मार रहा हूँ। परंतु कलियुग ने कहा, अब मुझे क्षमा कर दीजिए और परंतु मेरे रहने के लिए कोई स्थान बता दीजिए, क्योंकि सब जगह आपका ही राज्य है, तो मैं कहाँ रहूं? तो कलियुग के लिए 4 स्थान नियुक्त कर दिए। परीक्षित जी महाराज ने 4 स्थान दे दिए कि तप शौचम दयादानम द्वितीयं पानं स्त्रिया शोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्वितीयं पानं स्त्रिया शोना, जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ मदरा का पान पिया जाए, जहाँ स्त्री संग किया, वैश्या संग किया जाए और जहाँ झूठ कपट निर्दय से हत्या कर दी जाए किसी की, ऐसे स्थान पर तुम 4 जगह गए। तब कलियुग बोला कि महाराज ये तो मेरे लिए ऐसी जगह हो गई जिनमें मैं बैठ करके भजन नहीं कर सकता। तो उस कलियुग से परीक्षित जी बोले, तो तुम्हें कोई खासियत हो तो 1 आध जगह और दे देता हूँ, तुम्हें कोई खासियत है? तो कलियुग बोला, महाराज एक खासियत है मुझ में कि कलियुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर पावहि पारा। अगर भगवान का नाम जप लेगा कलियुग में कोई नर, तो वो भगवान के पद को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मुझ में खासियत है। तो उस अच्छाई को देखते हुए 1 स्थान और दे दिया कि ततो नृतम कामम रजो वीरम च पंचमम। 5वां स्थान दे दिया कि जाओ तुम स्वर्ण में, सोने में वास करो। अब तो जैसे ही सोने में वास दे दिया, तो सोने में तो धातु नामस्मि कांचनम, भगवान गीता जी में कहते हैं कि धातुओं में जो सोना है वह मेरा स्वरूप है। तो भगवान क्या कलियुग के स्वरूप हैं? तो फिर संत कहते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे सोने में नहीं, अगर जो 2 नंबर से झूठ से कपट से कमाया हुआ सोना है उसमें कलियुग का वास है, और जो 1 नंबर का अपनी मेहनत का सोना है उसमें भगवान का वास है। अब जैसे ही स्थान दे दिए, कलियुग रहने लग गया। धीरे 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 उस धर्म और पृथ्वी से जैसे ही भगवान कल परीक्षित जी मिलते हैं तो उनसे भी कह देते हैं कि आप क्या हो? तो उनसे कहते हैं, मैं धर्म हूँ, मेरे 4 पैर थे, सत्य शौच दया दान, परंतु सब त्याग दिया, क्योंकि कलियुग में अब कुछ भी नहीं बचा, ना पवित्रता है कहीं। हम लोग पवित्रता चिल्लाते फिरते हैं, परंतु कहीं भी पवित्रता नहीं है। पवित्रता से हमें रहना नहीं आता। हम लोग जूते पहन करके भोजन कर लेते हैं, चाय जैसे उठ करके कहीं भी चले जाते हैं, ये पवित्रता नहीं है। अगर आप संभल करके रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, ये पवित्रता नहीं है। तो पवित्रता भी नहीं रही, सत्यता, आप सत्य तो है ही नहीं कलियुग में बिल्कुल भी। और आप आदमियों ने झूठ कपट सब कुछ बोलना प्रारंभ कर दिया। बस एक है, दान धर्मान। और जो दान का जो चरण है वह भी धीरे धीरे, जो पैर है वह भी टूटता जा रहा है। पृथ्वी देवी कहती है, मैं पृथ्वी हूँ, इतने अत्याचार कलियुग कर रहा है कि मैं परेशान हो गई हूँ। तो उन दोनों को आश्वासन दे करके, कलियुग को स्थान दे करके परीक्षित जी अपने घर चले जाते हैं। और जैसे ही घर जाते हैं, कुछ समय पश्चात एक अपने राज्य कोष में चले जाते हैं, जहाँ राजा को धन रखा रहता है, उस स्थान पर जाते हैं। तो वहाँ बहुत सुंदर एक मुकुट देखते हैं, बहुत अच्छा मुकुट था। तो देखते हैं कि इतना अच्छा सा मुकुट कहाँ से आया? तो पता चलता है यह जरासंध का मुकुट है। जैसे ही जरासंध को राजसूय यज्ञ में पांडव जीत करके लाए थे, तो कपट के द्वारा जीत करके लाए थे, इसलिए वह कपटी था। तो कपट के द्वारा जीता हुआ सोना था, वह कलियुग का वास था। परीक्षित जी को वो अच्छा लगा, सिर पर धारण कर लिया। और जैसे ही सिर पर धारण किया तो सिर पर कलियुग बैठ गया। और कलियुग सिर पर बैठ गया तो अब तो परीक्षित जी महाराज ने कभी भी
किसी की जीव हिंसा नहीं की, परंतु क्या मन में विचार आता है कि एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगत शांत क्षुधिता दृष्टो वृषात्। एक बार कलयुग के प्रभाव से परीक्षित जी महाराज वन में मृगों का मारने के लिए विश्राम मृगयाम बने मृगों को हिंसा करने के लिए चले जाते हैं कि आखेट खेलेंगे और मृगों का वहीं शिकार करेंगे। चले गए वन में, धीरे धीरे वन में जाते हैं। भगवान के अनन्य भक्त थे तो कोई मृग और कुछ तो मिला नहीं, उनको सबसे बिछड़ हो गए। अपने जो साथ वाले लोग थे धीरे धीरे आगे जंगल में अंदर प्रवेश कर गए। तब बहुत ज्यादा अंदर चले गए तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, मृग भी नहीं मिलता है। भगवान की कृपा थी जो कोई मृग नहीं मिला, कोई जीव हिंसा नहीं हुई। पर इतने में उनको प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, तो सामने एक आश्रम देखते हैं। शमीक मुनि का आश्रम था। जैसे ही शमीक मुनि का आश्रम देखते हैं तो पहुंच जाते हैं और कहते हैं महाराज मुझे पानी पिलाइए, जल पिलाइए, जल पिलाइए, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। परंतु शमीक ऋषि समाधि में थे तो परीक्षित जी की कुछ नहीं सुनी। तब ज्यादा देर हो गई तो एक मरा हुआ तक्षक नाम का सर्प पड़ा था, उसको अपने बांध से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। पर कहा ये बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, मेरा सत्कार नहीं कर रहा है। एक संत का अपमान कर दिया परीक्षित जी ने और वहां से चले गए। तो कुछ शिष्यों ने बताया श्रृंगी ऋषि को, शमीक ऋषि के जो पुत्र थे वह कौशिकी नदी के तट पर खेल रहे थे। उसी समय शमीक ऋषि के शिष्यों ने उनको बताया तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप वो परीक्षित जी महाराज डाल करके चले गए। तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। कहा राजा की इतनी ज्यादा वो हो गई कि संत ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे राजा को यहाँ जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है पृथ्वी पर। और क्या करते हैं कि कौशिकी नदी के जल से जल में ही जल लेते हैं अपनी अंजलि में और इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि रक्षति स्म कुलांगारं नोदितो में तद्रुहम्। और साप दे दिया कि जिस तक्षक नाम के सर्प को मेरे पिताजी के गले में डाला है उसी के ही कुल खानदान का एक सर्प आज से 7वें दिन परीक्षित जी महाराज का दंशन कर लेगा। बोले बाके बिहारी लाल की। अब जैसे ही श्राप देते हैं श्रृंगी ऋषि शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, रोने लग जाते हैं, उनको समझाते हैं। इधर जैसे ही कल उस मुकुट को उतार करके रखते हैं तो परीक्षित जी महाराज को ज्ञान हो जाता है और सोचते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया, मुझे तो अभी मर जाना चाहिए और मैंने संत का अपमान कर दिया। जैसे ही मरने के लिए तत्पर होते हैं इतने में ही शमीक ऋषि के द्वारा भेजा हुआ गौरमुख नाम का शिष्य आता है और कहता है महाराज आपको सांप लग गया है, आप आज से 7वें दिन में मर जाओगे। तो राजा परीक्षित प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तो मुझे मरना ही है, मैंने संत का अपमान किया है इसलिए मैं मर जाऊं तो सबसे अच्छा है। और अपने राजपाट का त्याग कर देते हैं। क्योंकि देखो सबको पता है और जीवन का भान सबको हो जाना चाहिए। मरते मरते धीरे 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 अगर आप उस अवस्था में पहुंचते हो तो आपको इतना ज्ञान भांति होना चाहिए कि हमको भी मरना है तो मरने से पहले कोई ना कोई मुक्ति का छोटा सा उपाय ढूंढ लेना चाहिए। तो आज परीक्षित जी महाराज मुक्ति का अपने का उपाय देखते हैं। तो कहाँ देखते हैं कि गंगा जी के किनारे पहुंच जाते हैं, राजपाट का त्याग कर देते हैं, अपने पुत्र को जन्मेजय को राज्य दे देते हैं। परीक्षित जी महाराज वन में चले जाते हैं, गंगा जी के किनारे बैठ करके सबको बुलाते हैं संतों को कि मैं 7 दिन में मरूंगा। अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगी नाम परमं गुरुम। मैं सब में मुझे मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए, मरणासन्न पुरुष का धर्म क्या है और मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो धीरे 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 सब संत इकट्ठे हो जाते हैं, सप्त ब्रह्मर्षि भी आ जाते हैं, परंतु कोई मुक्ति का उपाय नहीं देख पाता। तब कोई मुक्ति का उपाय नहीं देख पाता तो नारद जी की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज का शुभागमन होता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी की बड़ी ही सुंदर सभा में पहुंचते हैं। तो चलो आज हमारे बीच में भी झांकी के रूप में सुखदेव जी महाराज उपस्थित होंगे। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं कि अष्टवर्षीय 16 साल के हैं, 8 महीने 16
16 साल के सुखदेव जी महाराज हैं और धीरे तम वर्ष सुकुमार पाग करोरुबाह शकपोलगत्रम चर्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठम्। बड़े ही सुंदर भगवान के ही सदृश स्वरूप है और दिगंबर वेश धारण किए हैं। 16 वर्ष के हैं और आ रहे हैं। पीछे पीछे गांव के बालक भी आ गए, बाबा जी नंगा बाबा, परंतु उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे जैसे ही परीक्षित जी की सभा में पहुंचते हैं सुखदेव जी महाराज तो सब खड़े हो जाते हैं। परीक्षित जी महाराज भी खड़े हो जाते हैं और बड़े ही भाव से उनका स्वागत करते हैं। परीक्षित जी महाराज उनको प्रणाम करते हैं और बुलाते हैं और आसन पर विराजमान कर देते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बड़ा ही सुंदर आसन सुखदेव जी को दे देते हैं परीक्षित जी महाराज। और वो जान आ पाए क्योंकि सुखदेव जी महाराज 2 घड़ी से ज्यादा किसी के घर नहीं ठहरते। गोदोहन मात्रेण, तब तक गोदोहन होता है, इतनी देर से ज्यादा सुखदेव जी महाराज कहीं ठहरते नहीं हैं। तो भगवान परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव जी महाराज के पैर धोते हैं और प्रणाम करके तुरंत प्रश्न कर देते हैं कि मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए, मुक्ति का ऐसा कौन सा उपाय है जो हमें करना चाहिए। तो संत कहते हैं कि मुक्ति का कोई तो जतन कर, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति को कोई कोई तो जतन करे, हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करोगे आप, खड़े हो जाओ। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। जो भगवान के सामने नृत्य करेगा वही खड़े हो, जो ठाकुर जी का आगे नृत्य करेगा वही खड़े हो, बाकी बढ़िया है। हाँ, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि नाम की जय। करे अच्छे लोगों की संगत, करे अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की।
का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का